हालेलुया। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक मतलब फिर मेरे साथ बोलिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक अमेजिंग चीज है। हमें बचपन से ही बात सिखाई जाती है कि ये ना करना ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना करना ऐसे हो जाएगा। साइंसदान जो हैं उन्होंने इस चीज पर तहकीक की है और ये बात प्रूफ हुई है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं जमीन पर वो ज़हनी तौर पर इतनी सलाहियत रखते हैं कि आप उन्हें जीनियस कह सकते हैं। लेकिन उन बच्चों की पैदाइश के बाद जब वो अपने माँ बाप के हाथ में आते हैं, अपने अजीजों के हाथ में आते हैं, अपने टीचर्स के हाथ में आते हैं, मुआशरे के हाथ में आते हैं, तो मुआशरा उन्हें डल और कमजोर कर देता है, ये कहकर कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ओ तुम गिर जाओगे, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है, तुम ये वजनी चीज नहीं उठा सकते, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा रिश्ता नहीं आ सकता, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारा कद बहुत लंबा है। हम नेगेटिव बातों की भरमार कर देते हैं और हम इस चीज को इतना ज्यादा इंपोज करते हैं अपनी जिंदगी पर कि आहिस्ता 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 ज़हनी तौर पर हम ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है, मैं दिलेरी से कह सकता हूं ये बात कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं हम में से ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि मैं दूसरों से कमतर। रूहानी एतबार से हमें यह मानना चाहिए कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं, लेकिन आपके इनसाइड खुदा ने कुछ ऐसी चीज रखी है जो दूसरों के पास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुदा ने यूनिक बनाया है, दूसरों से मुनफरिद बनाया है। हम ये मानते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। चाइनीज लोग जो हैं उनके दरमियान एक मिसल बड़ी मशहूर है। वो ये कहते हैं अगर दुनिया में एक शख्स कोई काम कर सकता है तो सारी दुनिया वो काम कर सकती है, क्योंकि सबके पास दो आंखें हैं, सबके पास दो हाथ हैं, सबके पास जुबान है, सबके पास 32 दांत हैं, सबके पास दो कान हैं, सबके पास सर पे बाल हैं और सबके पैर हैं। वो कहते हैं सबकी कंस्ट्रक्शन एक जैसी है। अगर एक चाइनीज एक काम कर सकता है तो दूसरा चाइनीज भी ऐसा कर सकता है। बात सिर्फ मानने की है। आज हमारी जिंदगी में ये असूल जो है वो गलत तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी कलीसिया को, अपने इर्द गिर्द माशरे में यही बताते रहते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता, ये परेशानी है, ये तो हमारे बावजदाद ने नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं आप कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है। फिलिपियों का खत और उसका लास्ट चैप्टर नंबर 4 और उसकी वर्स नंबर 13वीं आयत, और खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी आपको बताया आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी कुव्वत से नहीं। मुझे और आपको यीशु की कुव्वत की जरूरत है। जब यीशु में हम होंगे, यीशु में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम अपनी लियाकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो फिर हमें यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं कर सकता। फिर हमें कहना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई चैलेंज लिया हो और आप उसमें नाकाम रहे हो। हमारी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात आते हैं और जब हमारी जिंदगी में नाकामी के तजर्बात आते हैं हम उनसे पॉजिटिव फैसला करने की बजाय, हम उनसे पॉजिटिव चीजें निकालने की बजाय हम नाकामी की तरफ चले जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं आज नाकाम हुआ हूं, यकीनन मैं कल भी नाकाम होऊंगा, मैं परसों भी नाकाम होऊंगा, मैं नाकाम ही होता रहूंगा। एक बहन तकरीबन पिछले हफ्ते मेरी उससे बात हुई तो उससे मुझे बताया, उसने कहा जी मेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई कुंवारा लड़का मुझे मिलेगा, मुझे कोई शादीशुदा लड़का मिलेगा, क्योंकि मेरी उम्र 40 साल के करीब हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि अब मेरे लिए कुछ अच्छा रिश्ता आने वाला नहीं है। उसने ये ज़हन बना लिया। जब वो शीशे में अपने आप को देखती है तो वो कहती मैं बूढ़ी हो रही, अब मेरे लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, मुझे कोई देखने के लिए आएगा मुझे पसंद नहीं करेगा, मेरा रंग काला है मुझे शायद कोई पसंद ना करे, मेरा कद छोटा है शायद मुझे कोई पसंद ना करे, मैं हद से ज्यादा लंबा हूं या लंबी हूं इसलिए भी मैं ठीक नहीं लग रहा, दूसरों से मैं जरा हटके हूं, कोई बात नहीं बन रही, मेरी तालीम नहीं है। अगर हम अमीर होते तो हमें रिश्तेदारों से प्यार मिलता, रिश्तेदार आकर हमें मिलते। अगर मैं खूबसूरत होता तो लोग मेरी कदर करते, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो ऐसा हो जाता। हमने अपने आप को बेचारा तसव्वुर कर लिया है, हम अपने आप को बेचारा ही कहते हैं और बेचारा सोचते हैं, क्योंकि हम बेचारा सोचते हैं अपने आप को इसलिए हम बेचारा मानते हैं। जब हम बेचारा मानते हैं तो हम बेचारे बन जाते हैं।
मस्कीन बन जाते हैं, रोटी की कमी हमारी जिंदगी में आ जाती है, बीमारियां हमें घेर लेती हैं, नाउमीदी हमें घेर लेती है, हमारे चेहरे के ऊपर 12 बज जाते हैं और हमारे चेहरे से खुशी की अलामात हैं वो कफूर हो जाती हैं। वजह यह है कि हमने ये तस्लीम कर लिया है कि हम कमजोर हैं, हम रहे हुए हैं, बस जी हमारा क्या गुजारा कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम मसीह में हैं तो हम नए मखलूक हैं, अगर हम मसीह में हैं तो हम तब्दील शुदा हैं। आज से अपने आप को मोटिवेट करना शुरू करें, मैं कर सकता हूं, खुदावंद में रहकर मैं कर सकता हूं, खुदावंद में रहकर मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। आपने कभी देखा किसी शख्स ने समुद्र को 2 टुकड़े किया? कभी किया? किसी नहीं किया था, लेकिन मूसा ने ऐसा किया। मूसा खुदा में था, मूसा ने अपने जोर से समुद्र 2 टुकड़े नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी आप लेकर आ जाए और आप समुद्र के इतने बड़े पीस को सुखाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं सालों साल लग जाएंगे। अमेरिका ने ऐसा किया, जापान में ऐसा हुआ है। जापान में उन्होंने समुद्र के अंदर कंक्रीट डालकर एयरपोर्ट बनाया है। वो दुनिया का एक अजीब एयरपोर्ट है जो जजीरे की तरह है, इर्द गिर्द समंदर है। और चूंकि जापान में इतनी आबादी हो गई थी कि उनके पास इतना प्लॉट ही नहीं था कि वो एयरपोर्ट बना ले, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा दारुल खिलाफा है टोक्यो, तो हम क्या करें। तो उन्होंने एक बीच में से शख्स खड़ा हुआ, जापानीज, अमेरिकन लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है। तो एक जापानीज उठा, उसने कहा जी हम समंदर में एयरपोर्ट बनाएंगे, जो तारीख में आज तक नहीं बना था। सब मजाक उड़ाने लगे। उसने कहा हम कर सकते हैं, अगर हम इरादा कर लें तो हम कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कोशिश की, उन्होंने कहा जी तो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, नामुमकिन है, लेकिन उसने कायल कर लिया अमेरिकन को भी कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, हम ऐसा कर लेंगे। और वो एयरपोर्ट बन चुका है। और कहते हैं कि जब फ्लाइट नीचे उतरने लगती है तो वो तमाम मुसाफिरों को कहते हैं कि आप पर्दे हटाकर देखें, क्योंकि आप एक बहुत अजीब मंजर देखने लगे। आपके इर्द गिर्द समुंदर है और जहाज आपका लैंड करेगा। कैसे हुआ? एक शख्स ने सोच लिया कि ये हो सकता है। खुदा के लोग बुरी तरह से घिर चुके थे, दुश्मन उनके मुखालिफ आ चुका था, समंदर रास्ता रोक चुका था। मूसा ने कहा खुदावन हम तो यहां पर फंस गए हैं। लोग कहने लगे तू हमें यहां पर इसलिए लेकर आया है ताकि यहां पर हमारी कब्रें बन जाए। क्या मिस्र में जगह नहीं थी? क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं थे? हम वहां पर भी दफन हो सकते थे, तू यहां क्यों लेकर आया? उसने खुदा से कहा खुदावन मदद कर, हम तो यहां पर फंस गए। खुदा ने कहा तो मुझसे क्यों कहता है? समुंदर से कह, वो तुम्हें रास्ता देगा। तू कर सकता है। खुदा ने उसे कहा तू कर सकता है। आपके माँ बाप आपसे कह सकते हैं कि बेटा ये तुमसे नहीं हो सकता। आपका टीचर कह सकता है। बहुत दफा टीचर कहते हैं नहीं जी आप अपने बच्चे को किसी और स्कूल में ले जाएं, इसका दिमाग बंद है। थॉमस एडिसन को उसके टीचर ने कहा था आप इस बच्चे को ले जाएं, ये गंदा अंडा है। माफ कीजिए, बहुत हमारे मुआशरे में बहुत बुरा लफ्ज है। उसने कहा जी ये घटिया तरीन बच्चा मेरी क्लास का। टीचर इतनी तंग थी उससे, और उसकी मां को इतनी बुरी लगी उसकी बात, उसने उसको टीचर को कुछ नहीं कहा, उसने अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा लिया और उसने कहा कि बेटा मैं तुझे खुद पढ़ाऊंगी। और उसने 12 साल की उम्र में तमाम साइंसदानों की जितनी भी किताबें उस मुल्क के अंदर मौजूद थी सारी पढ़ा दी बच्चों को। वो 10वीं क्लास के अंदर ही एमए कर चुका था और वो दुनिया का वाहिद साइंसदान है जिसने सबसे ज्यादा इजादात की, सबसे ज्यादा चीजें उसने बनाई, बेशुमार चीजें जो थॉमस एडिसन ने बनाई हैं। वजह क्या थी कि उसकी मां ने सोच लिया था कि मेरा बेटा कर सकता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए चैलेंज लें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि मेरा बच्चा कर सकता है। क्यों लोग कहते हैं कि आपका बच्चा नाकाम है? क्यों कहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल डफर है, उसका दिमाग काम नहीं करता? मेरे बच्चे का दिमाग काम करेगा, मेरा बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि मैं ये मान रखती हूं कि खुदावंद में रहते हुए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बजा लेंगे बिना जेसी डुप्लेंटिस के दांत जो थे, वो इतना खूबसूरत शख्स है, बुजुर्ग हो चुका है, अब तकरीबन 70 साल की एज के करीब है, लेकिन वो इतना ब्यूटीफुल इंसान है, खुदा का खादिम है वो। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी उसको देख के, उसकी ब्यूटी को देख के। तो वो बताता है कि मेरे दांत इतने ज्यादा खराब थे कि सब मुझे छेड़ते थे स्कूल में, लेकिन उसकी मां ने, वो कहता कि जब मैं रात को लेटता था तो मेरी मां मेरे मुंह पे हाथ रख के दुआ करती थी, खुदावंद मेरे बच्चे के दांत इतने खूबसूरत बना दे कि दुनिया देख के हैरान हो जाए। और वो कहता है कि ना तार लगाई गई मेरे दांतों पे, ना ही उसकी कोई ट्रीटमेंट हुई, आहिस्ता आहिस्ता ही मेरा पीड़ जो है वो अपनी जगह पे ऐसा बैलेंस हो गया कि अब दुनिया की कंपनियां जो दांत बनाती हैं मेरे से डाई लेके जाती हैं। यदि आप अपने दांतों का जरा दें स्केच, हमने इस पे दांत बनाने हैं, ये अजीब चीजें हैं। आप कर सकते हैं, अपने आप से नहीं, लेकिन मसीह में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप अपना सोचेंगे ओ हो हम तो बचपन से किराए पे ही रह रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद किराए पे रहते थे, हमने कहां घर बनाना है, ना हमारे पास इनकम है, ना हमने कमेटियां डाली हैं, ना हमारा कोई बच्चा बाहर गया हुआ है, ना हमारा कोई रिश्तेदार हमें बाहर से एड भेज रहा है, हम कैसे घर बनाएंगे? आप बना सकते हैं क्योंकि यीशु आपके साथ। हालेलुया।
میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کر سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ. اگر آپ نے کبھی ٹرین کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے آبزرو کیا ہو، ٹرین جب پہاڑوں پر چڑھتی ہے، ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، میں پنڈی گیا اپنے باپ کے ساتھ، تو میں نے ٹرین کو دیکھا، جب ٹرین پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہی تھی تو ٹرین کا ساؤنڈ چینج ہو گیا، چھک 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 چھک، کیونکہ اس کے اوپر پریشر تھا. اور میں اب یہ سوچتا ہوں ٹرین کہہ رہی تھی چھک چھک چھک، آئی کین ڈو، چھک چھک چھک، میں کر سکتی ہوں، میں لوگوں کو لے کر اوپر چڑھ جاؤں گی. اور وہ لگی ہوئی تھی، زور لگا رہی تھی. اور پھر جب وہ پہاڑ کے بلندیوں پر چڑھ گئی اور نیچے جانے لگی تو اس کا ساؤنڈ چینج ہو گیا، چھک 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 چھک. آئی ہیو ڈن، میں نے کر لیا ہے. ہاللیلویا. جب آپ مشکل میں ہوں گے آپ زور لگاتے رہیں، میں کر سکتا ہوں، مسیح میں کر سکتا ہوں. میں جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے. ہاللیلویا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ دعائیوں سے بھر سکتے ہیں، آپ کی فیملی دعائیوں سے بھر سکتی ہے، آپ کی زندگی دعائیوں سے بھر سکتی ہے، آپ کی کلیسیا دعائیوں سے بھر سکتی ہے. ہماری کلیسیا ترقی کی طرف بڑھ سکتی ہے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. سب کچھ ممکن ہے کیونکہ خدا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کیا میرے لیے کچھ مشکل ہے؟ 100 سال کے بزرگ سے خدا کلام کر رہا ہے، ایک ایسے شخص سے جو ٹوٹلی طور پر ڈیڈ ہو چکا ہے، جس کی بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے، لیکن خدا نے کہا کیا میرے لیے کچھ مشکل ہے؟ اور خدا نے ایسا کر دکھایا. خدا کر سکتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج سے اپنے آپ کو بیچارہ کہنا بند کریں، آج سے اپنے آپ کو ناکام کہنا بند کریں، آج سے اپنے آپ کو گٹھا کہنا بند کریں، آج سے اپنے آپ کو کالا کہنا بند کریں، آج سے اپنے آپ کو بدصورت کہنا بند کریں، آج سے اپنے آپ کو ان پڑھ کہنا بند کریں. آج سے آپ یہ کہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے میرے لیے خون بہایا ہے اور اس نے میرے لیے کفارہ دیا ہے، اس نے مجھے گناہوں سے رہائی بخشی ہے، اس نے مجھے اپنے خاندان میں قبول کر لیا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی ستائش کریں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا میں سب کچھ ممکن ہے. کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو خدا نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے ہم نے اس میں مضبوط ہونا ہے، ہم نے اس میں جڑنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ بنے رہنا ہے. 2 بچے جنگل میں جا رہے تھے اور ایک کی عمر تقریباً 10 سال تھی، ایک کی عمر 6 سال تھی. اور وہ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے جنگل میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہیں راستہ بھول گیا اور انہیں پیاس بھی لگ گئی، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے ادھر ادھر تلاش کی کوئی پھل مل جائیں ہم اسے کھا لیں. لیکن جو بڑا لڑکا تھا اس نے کہا مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ میری مرنے والی حالت ہو گئی. اور وہ تلاش کرنے لگے. انہیں وہاں پر ایک کنواں مل گیا اور جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو اس کی سائڈ کے اوپر کوئی باؤنڈری نہیں تھی. وہ جو بڑا لڑکا تھا 10 سال کا، وہ پانی پینے کے لیے اتنا زیادہ متلاشی تھا، اس کو اتنی پیاس لگی تھی کہ وہ جلد بازی میں اندر ہی گر گیا کنویں، اور کنویں میں گر گیا اور وہ ڈوبنے لگا. وہ چلانے لگا. اس نے کہا میرے دوست مجھے بچا لے، میرے دوست مجھے بچا لے، کیونکہ یہ پانی بڑا گہرا ہے اور ٹھنڈا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے کسی طرح سے نکال. آپ سوچیں وہ 6 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ 6 سال کا بچہ ہے کوئی یہاں پہ جس کی عمر 6 سال ہو؟ کوئی بچہ ہے ایسا؟ یار کھڑا ہو جا بیٹا. لے جی دیکھیں 6 سال کا بچہ ہے. تھینک یو، پلیز ہیو یور سیٹ، بیٹھ جاؤ. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہے. اب یہ بے آرو مددگار ہے، کوئی شخص اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اپنے دوست کو بچانا چاہتا ہے. اس نے دیکھا شاید کوئی مدد کے لیے آئے، یہ چلایا، اس نے پکارا، اس نے کہا کوئی ہماری مدد کے لیے آؤ، میرا دوست جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، وہ مر جائے گا، اس کو بچاؤ. اور وہ دیکھنے لگا کہ میں کیا کروں. اس کا دوست اندر سے چلا رہا تھا کہ مجھے بچا لے میرے بھائی، میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، مجھے تیرنا نہیں آتا. اور پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اسے وہاں پر ایک رسی اور ایک بالٹی مل گئی. اس نے جلدی سے بالٹی اندر پھینکی. اس نے کہا میرے دوست اس بالٹی کو مضبوطی سے پکڑ لے، میں تجھے باہر نکالوں گا. اور وہ کھینچتا رہا اور وہ کھینچتا رہا، اس کے سارے جسم سے پسینہ نکلنے لگا اور وہ درخت کے ساتھ لٹک گیا. اس نے پورا زور لگا دیا جو کچھ بھی اس کے اندر تھا، اس نے اپنے دوست کو باہر نکال لیا. جب وہ گاؤں میں واپس گئے تو انہوں نے جا کے سارا ماجرا سنایا تو کسی نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا. سب کہنے لگے یہ پھڑ مار رہے ہیں، یہ بونگی مار رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اتنا چھوٹا بچہ اتنے لڑکے کو نکال سکتا ہے؟ تو وہاں پر ایک بزرگ شخص تھا، اس نے کہا میں ان کی بات پر یقین کرتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. تو گاؤں والے کہنے لگے جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس بچے کو یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ تو نہیں کر سکتا. اگر وہاں پہ کوئی بڈھا بابا بیٹھا ہوتا، کوئی بزرگ عورت بیٹھی تھی، نے کہا کاکا پاگل ہو یہاں تے مرن دے، تم ہی مرے گا، انہیں تینوں بھی کھینچ لینا ہی ادھر. اس کو یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا وہاں پر، وہ اکیلا تھا. ایون کہ اس نے اپنی بھی نہیں سنی، اس کے اپنے ذہن نے بھی اسے کہا کہ تو نہیں کر سکتا، تو بہت چھوٹا ہے، وہ وزنی ہے، لیکن اس نے نہیں سنی. اس نے کہا میں کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا. اس نے زور لگایا، اس نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر لیا اور بالآخر وہ اسے نکال باہر لیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں.
एक दफा मेरी मां को एक शख्स ने कहा, उन्होंने कहा बाजी एनू कितने मकैनिक पा दे, एनू तू मकैनिक पा दे, कोई 50-60 लेके ही आएगा ना, क्या फायदा है, तो इसकी फीस तो दे नहीं पाती, ये कैसे पढ़ेगा, तो इसको कई मकैनिक डाल दे, कोई काम सीख ले। मेरी मां ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा पढ़ेगा और बहुत पढ़ेगा, मेरा बच्चा कर सकता है। हालेलुया। और मुझे याद है उन लोगों के, कईयों के तो नाम याद है, कईयों के नाम भी नहीं याद जिन्होंने मेरी फीसें दी हैं, लेकिन मेरी मां ने मेरा ज़हन बना दिया था कि बेटा तूने इस तरह के काम नहीं करने, गैराज के अंदर नहीं जाना, मोटर मैकेनिक नहीं बनना, तूने पढ़ना है और पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है। जब मेरी मां ने मुझे इतना मोटिवेट किया तो मेरा भी ज़हन बन गया और मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। मैंने बहुत टफ हालात में तालीम को जारी रखा और जारी रखे हुए हूं और जारी रखूंगा, क्योंकि ये मेरा फेथ है कि मैं कर सकता हूं। आमीन। आपकी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ हालात आते रहेंगे, लेकिन आप अपने हालात में ये कभी मत कहें कि ये मेरे लिए मुश्किल है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप मसीह में हो और आप कुछ ना कर सकें। मसीह में होकर होता क्या है, मसीह में रहकर ताकत हमारी नहीं होती, ताकत मसीह की होती। मसीह में रहकर वसाइल हमारे नहीं होते, खुदा के वसाइल हो। समझे इस बात को। जब आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास तो पैसे नहीं है लेकिन मसीह के पास तो है। आपके पास सलाहियत नहीं है ज़हनी, लेकिन मसीह के पास तो ज़हनी सलाहियत है। आपके पास कुव्वत नहीं है लेकिन मसीह के पास तो कुव्वत है। हालेलुया। क्या ये अजीम बात नहीं है, क्या ये जलाली बात नहीं है। चंद दिन पहले मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मेरी रहनुमाई की कि तू एक किताब लिखनी शुरू कर, और तू किताब लिख। मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है, तो मेरे ज़हन में कितनी ही बातें आ गई। उन्होंने कहा तेरे कभी प्यो दादे ने भी किताब पढ़ी, ये तू लिखन तौर पे। शैतान आ गया फौरन। उन्होंने कहा खुदा ने कलाम कर देना, और शैतान नेगेटिव चीजें लेके आ गए। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा छोटा है, उन्हें तेन काम ही नहीं करने देना। तेरी बीवी ने कहना लो जी बच्चा तुझे पढ़ोगे तू क्या करेगा, किताब लेगा मुंडा सामने। वो शैतान आ गया, उसने कितनी चीजें, उसने कहा तू नहीं कर सकता। शैतान आपके ज़हन में भी यही कहता है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं करो। दुआ के तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिलेगा बाजी ने दुआ करेंगी ना शैतान के अंदर। तेरे तो काम ही आने भाई, तू 2 नौकरियां छड़ेगा तो दुआ करेगा ना। जो 2 नौकरियां नहीं करेगा तो तेरे बच्चे भूखे मारेंगे। ओह तू नहीं कर सकता। शैतान हर वक्त यही कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। लेकिन खुदा का पाकरू कहता है तुम कर सकते। हालेलुया। शर्त यह है आप किसकी सुनेंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा खुदावन किताब तो तू कह रहा है मैं लिखूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी कोई नहीं है। खुदा ने कहा तू पहले लिख दे ला। खुदा ने कहा पहले पुत्र लिख दे सही, छपाने का काम बात है, छपाने का काम भी मेरा है। मैं अगर तू लिख लेगा तो मैं छपवा भी लूंगा, क्योंकि खुदा ने ये कहा है। मैंने ये ज़हन बनाया खुदावन मैं कर सकता हूं। अगर तूने ये कहा है तू मुझे जोर देगा, ताकत तू देगा, हिकमत तू देगा, दनाई तू देगा, सब कुछ तू देगा। मैंने तो जस्ट करना है जो कुछ तू मुझे करने के लिए कह रहा है। आप कर सकते हैं। क्या आपको समझ आ रही मेरी बात। आज से आप अपनी बीवी से कहें प्यारी बीवी अनकरीब हम अपना घर बना लेंगे, हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल कराएंगे, खाने पीने की फिक्र ना करना, खुदा मुहैया करेगा। पॉजिटिव बोलना शुरू करेगा। प्यारी बीवी कहें, ये जरूर कहें, इससे बहुत अच्छा तासुर पैदा होता है। ये अगर आप इसे मजाक समझ लें तो समझ लें, लेकिन ये एक हकीकत की बात। जब आप अपनी बीवी को कहेंगे प्यारी बीवी, मैंने आफिया को कहना शुरू किया ही, आफिया प्यारी है, खुदा का शुक्र है, क्योंकि अगर वो प्यारी ना होती तो मुझसे शादी ना करता। मैं उसे कहता हूं कि भाई तू दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत है। वो कहती भाई ये क्या मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मजाक नहीं, सीरियस है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ तुझे ही चुना है। देखें उसको मैंने सॉलिड बात बताई, फिर वो खुश होती है, वो कहती वाकई ये तो बात सही। और मैंने कहा दुनिया का सबसे हसीन आदमी मैं, क्योंकि पूरी दुनिया में से तूने मुझे सिलेक्ट किया है। कहती ये बात सही है। मैंने कहा हम दुनिया का खूबसूरत तरीन जोड़ा है। हालेलुया। तो आप इस तरह से बात करें, चाहे कैसे भी हालात हों, आप खुशी से एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करें, दुआ करें। सब कुछ हो सकता है, बिगड़े हालात बदल सकते हैं। आपने सिर्फ अपना माइंड सेट करना है, खुदावंद में सब कुछ हो सकता है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उससे बाहर कुछ नहीं, मसीह से बाहर कुछ नहीं, मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। आपका शौहर आपको मारता है, शराबी है, बेकार आदमी है, नो प्रॉब्लम, आपके खुदावंद तो बदल सकता है। 27 में कुव्वत है। मेलन ट्रूथर्स ने एक बुक लिखी थी, उस बुक के पहले सफे के ऊपर ही जो लफ्ज लिखे थे, जिम का बाप 30 साल से शराब पी रहा था, यहां से किताब शुरू होती। और वो कहते हैं कि वो तंग थे, वो दुआ के लिए जाते थे, वो उन्हें तंग करता था, रोकता था दुआ करने से, उन्हें परेशान करता था। लेकिन हुआ क्या, वो चर्च में गए, उन्होंने कहा भाई साहब हमारा बाप तो ना दुआ करता है ना करने देता है, बहुत तंग करता है। उन्होंने कहा बेटा आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें उसके लिए, और उससे कहे खुदावन हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा बाप शराबी है। कलाम में लिखा हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो। उन्होंने दुआ करी, वो पहले कहने थे ओ अब्बे नू बदल, अब्बे नू चेंज कर खुदावन, एन वो जो दोस्तों में मिलता दोस्तों में याद लग जाए, इस किस्म की दुआएं करते। अब बोतल ही टूट जाए शराब की जी पीता, बहुत सी बातें, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कई सालों से वो चले आ रहे थे, लेकिन खुदा ने उनकी डायमेंशन चेंज की। खुदा ने उनसे कहा
खुदा के खादम ने कहा कि तुम शुक्रगुजारी करनी शुरू करो। उन्होंने शुक्रगुजारी शुरू की और वो कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जब वो फैमिली प्रेयर कर रहे थे, उनका बाप खुद ही आ गया, वो आके बैठ गया और वो सुनने लगा और गीत गाने लगा, क्योंकि गीत तो वो डेली उनके सुनता था जो वो गाते थे, और उनके साथ प्रस्तिश करने लगा, उनके साथ चर्च जाने लगा। उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। आपका शोहर कितना भी नाकाम तरीन आदमी है, क्या आपने कभी अपने शोहर के लिए टारगेट लिया है? क्या आपने कभी अपनी बीवी के लिए टारगेट लिया है? क्या आपने अपने पादरी के लिए कभी टारगेट लिया है? हमारी कलीसिया इस इलाके के अंदर तेजी से रूहें जीते। हम कर सकते हैं अगर हम मसीह में हैं। अगर हम मसीह में नहीं है तो हम नहीं कर सकते। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज एक सिंपल बात के ऊपर हमने गौर किया है। ये इतनी मुश्किल नहीं है जिसको आप कह सकेंगे जी ये तो मेरी समझ में नहीं आई। कोई ऐसा बंदा यहां पर है जिसको समझ नहीं आई आज की बात, जिसको समझ ना आई? जिसको समझ आई है वो कितने हैं? सबको समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि अब तब्दीली का वक्त है। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं बेदारी का साउंड सुन सकता हूं। बेदारी ऑन द वे है। जब जोर की बारिश आने वाली थी तो एलिया ने अपने शागिर्द से कहा था, जाके बादशाह को बता दे कि जोर की बारिश आने वाली है। अभी बारिश आई नहीं थी, लेकिन उसने साउंड सुन लिया था। जिसके सुनने के कान है वो सुने। मैं सुन सकता हूं। बेदारी रास्ते में है। हालेलुया। और जब बेदारी आएगी, हम उस लपेट में खुदा की कुदरत को मूव करता हुआ देखेंगे और ये बेदारी फैल जाएगी। हालेलुया। बेदारी आएगी। एक्सेप्ट करें इस बेदारी को अपनी लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने चर्च के अंदर, और आप देखेंगे हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। आज से आप किसी के भी घर में जाएं, उससे नेगेटिव बात ना करें। उससे कहें भाई बाजी ये हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है, बैलहाते में एक दफा मैं आ रहा था, वहां पर दो मियाँ बीवी आ रहे थे और वो नाउमीदी की बातें कर रहे थे कि वो पैसे भी देने ने उदे, किस तरह दोगे पैसे, और वो एक किस्म का लड़ रहे थे आपस में। और एक लड़का वहां से गुजरा था साइकिल पे, वो वहां पर खड़ा हुआ था, उसकी शायद साइकिल में कुछ खराबी थी, वो स्टैंड पे खड़ी करके उसको ठीक कर रहा था, और वो दूर से आ रहे थे ऊंची बातें करते हुए, चूंकि उनमें लड़ाई हो रही थी। अब उन्हें चीज का एहसास नहीं था कि कौन सुन रहा है कौन नहीं, क्योंकि वो परेशान थे, नाउमीद थे, और वो बातें कर रहे थे। और जब उस लड़के के पास से गुजरे, वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और ने कहा बाजी कुछ नहीं होता, यीशु सब कुछ मुहैया करे। हालेलुया। मां वो उन्हें जानता था, वो उन्हें जानता भी नहीं था, वो उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन उसने एक पॉजिटिव बात उनके जहन में डाल दी जो वो दोनों मियां बीवी नहीं सोच रहे। क्या आप किसी के घर जाके आज कहेंगे बाजी ताड़ा मुंडा ठीक हो जाएगा? हालेलुया। ईमान रखें, क्योंकि जब हम ईमान रखेंगे तो हम बड़े मौजूद देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी के घर में जाए, उसका घर छोटा है, बाजी खुदा आपको बड़ा घर देगा। खुदावंद आपको बड़ी जगह पर ले जाने वाला है। खुदावंद आपको एसी देगा। खुदावंद आपके बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया खुली मुहैया करेगा, वाफिर मिकदार में। पॉजिटिव बोले। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपके मुंह में जो जुबान है, इसके अंदर बड़ी ताकत है। इसको यूज करें लोगों की भलाई के लिए, इसको यूज करें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, इसको यूज करें लोगों को तरक्की देने के लिए। आप अपनी जुबान से तरक्की दे सकते हैं लोगों को। पॉजिटिव बोले। आज से आपके मुंह में जो छोटी सी जुबान है ना, इसको आपने लोगों की ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आप ये तहैया कर लें कि मैं आज से कोई टूटी फूटी बात मुंह से नहीं निकालूंगी या निकालूंगा। मैं जब भी बोलूंगा मैं ऐसा बोलूंगा जिससे लोगों को तरक्की मिले। मैं ये कहता हूं आपके मुंह के अंदर दौलत भरी हुई है, आपके मुंह के अंदर खजाना है। बखेरना शुरू करें लोगों की जिंदगियों के अंदर जाके। बच्चों को दुआएं दें, अपने शोहर को दुआएं दें, अपनी बीवी को दुआएं दें, अपने माँ बाप को दुआएं दें, अपने मोहल्लेदारों को दुआएं दें, अपने पासबानों को दुआएं दें, अपनी क्वायर को दुआएं दें, अपने मुल्क को दुआएं दें, अपने वजीर आजम को दुआएं दें, अपने सदर को दुआएं दें, ब्लेसिंग दें, बरकत बांटे, और आप देखेंगे कि खुदा की हुजूरी छा जाएगी। हालेलुया। और मौजूद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं और आप कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, दुआ करनी शुरू कीजिए। मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा, वो आएंगे, हम सबके लिए दुआ करेंगे।